मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, सरलीकरण, जो कि आपके जीडी, यूपीपी, एसआई में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और सबका भी सही होना चाहिए, यही हमारा सिद्धांत है। तो हम एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और घर पे आप खुद इसकी प्रैक्टिस करिए किताबों से। आई बात समझ में? तो देखिए, हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया क्वेश्चन में है 72/9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 से 1/2। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से सरलीकरण का क्वेश्चन मिले तो जहां का मिल जाए या आप मिल जाए तो पहले हम उसको सरल करते हैं, यानी पहले का को सरल करते हैं, या आप मिल जाए इसको सरल करेंगे, फिर हम किसको सरल करेंगे, भाग को, फिर इसके बाद किसको, गुणा को, फिर जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे। यही है नियम बेटा। और उस तरह से अगर ब्रैकेट आ जाएगा तो पहले हम छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर मझले को तोड़ते हैं, अंत में बड़े ब्रैकेट को तोड़ते हैं। और उसी तरह से रेखा कोष्ठक रहेगा तो पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर न तो कोष्ठक है न तो रेखा कोष्ठक है, यहाँ पे आपको दिखाया है का, पहले हम इसको तोड़ेंगे। का अर्थ क्या होता है, यहाँ लेते हैं, किस चिन्ह से लेते हैं, इसको व्यक्त करते हैं, हम गुणा के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं? गुणा के चिन्ह से। देखिए 72/9 गुणे 1/3 प्लस 2/3 गुणे, इसको लिखेंगे 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा। तो पहले हम इसी को सरल करेंगे का वाले को। तो 3 1 3 3 3 9, क्योंकि गुणा में तिर्यक भाग होती भिन्न में। आई बात समझ में? तो अब हो जाएगा, देखिए 72/3, 72/3 बचा है, गुणे क्या बचा है यहाँ पे, अब देखिए ये खत्म हो गया आपका। अब यहाँ बचा है 2/3 गुणे 3/2। अब देखिए ये भी गुणा है, तिर्यक भाग होगी, यहाँ से यहाँ इसमें भाग दे देंगे हम। पहले हमारा क्या है, आपके बाद भाग देते हैं तो भाग दे देंगे। तो 3 से जब 72 में भाग देंगे तो आएगा 24। या सॉरी, यहाँ देखिए प्लस था, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह एक भी मिस्टेक हुआ सवाल गलत हो जाएगा। प्लस, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात यहाँ कितना बचेगा, 1, और 1 ला करके 24 में जोड़ देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 25। बहुत सुंदर सवाल है। इस तरह से जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा लगाते समय, कहीं चिन्ह न गलत हो, पहले किसको तोड़ना है ये हमें ध्यान रखना है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता है। देखिए 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 है। अब इसको आपको जोड़ना है। अब देख के कितने बच्चे हड़क जाते हैं कि अरे अब कैसे जोड़ें। हम एक ऐसा तरीका बताएंगे आपको, एक छोटा सा बच्चा भी इसको अगर देखेगा तो भी समझ जाएगा कैसे जोड़ना है। ये बात समझ में? इसमें देखिए ये 1 है, 11, 111, 1111, हम इसको कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन ले लें। देखिए 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, हम कॉमन ले लेंगे तो बीच में कौन सा चिन्ह बचेगा, प्लस का। किसका बचेगा? प्लस का। अब बच जाएगा कितना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखिए 1/2 कितना बार था, 1 2 3 4 बार। देखिए यहाँ पर भी 4 बार है कि नहीं है? अब इसको जोड़ना है। आप जानते हैं जोड़ने का तरीका क्या है, 1111, 111 अंक के नीचे अंक रहना चाहिए, 11 और 1,
जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 और 1, ये आ जाएगा 1234 प्लस, अब देखिए 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी मिल करके 1 और 1 मिल करके कितना आ जाएगा 2। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 1200, यानी 1234 में 2 जोड़िए तो कितना होगा 1236। देखिए कितना सुंदर टाइप है और कितना आसानी के साथ लगा, और ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है 1236, बहुत बेहतरीन तरीका है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 3.03 प्लस 31.003 प्लस 13.33 प्लस 3.331, इसको क्या करना है जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ते समय एक विशेष ध्यान रहता है, आपको रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा जोड़ने में। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे कितने अंक पे 2, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है। आई बात समझ में? तो सबको 3 अंक दशमलव बना लो। देखिए एक जीरो यहाँ बढ़ा दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक जीरो यहाँ बढ़ा दें, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, और सब में देखेंगे दशमलव 3 अंक पे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको जोड़ दीजिए 3.030। अब देखिए यहाँ दशमलव नीचे दशमलव रहेगा, दूसरे में है 31.003, इसमें देखिए है 13.330, इसमें आपका है 3.331। अब देखिए दशमलव नीचे दशमलव आया कि नहीं आया? आपको यही ध्यान देना है कि दशमलव नीचे दशमलव रहना चाहिए जोड़ते समय या घटाते समय, ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखिए जोड़ दीजिए इसे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 3 6 और 6 3 9, 3 3 6। देखिए दशमलव 694 आ रहा है, तो दशमलव 694 देखिए तीसरे ऑप्शन में है। आई बात समझ में? आपका तीसरा ऑप्शन सही है। और आप सवाल लगाते समय आप विशेष यही ध्यान देना चाहिए आपको कि ऑप्शन देखते रहें और सवाल को लगाते रहें, आपकी समय बचत होगी। आई बात समझ में? आप इसको पूरा जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, 3 3 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 1 10, 10 क्या आएगा 0, हाथ में हासिल कितना बचा आपका 1, 3 और 1 4, और हासिल 1 कितना हो जाएगा 5। आपका उत्तर आ जाएगा 50.694। देखिए आया है ना? ये बहुत सुंदर ही तरीका है। आप जोड़ते समय एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बेहद ही सुंदर प्रश्न है, इस तरह से आपको प्रश्न दिखाई देते हैं परीक्षा में। तो आपको हमने बताया है पहले ही, जब ब्रैकेट वाले आ जाएं तो पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर सरल करिए, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या करिए सरल करिए, यानी छोटे ब्रैकेट को हमें तोड़ना है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा चिन्ह है, माइनस है, भाग है, गुणा है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ये नियम याद रहना चाहिए। पहले हम भाग करेंगे, तो जब पहले भाग करेंगे तो 9 से 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा 9 5 45, 5 आएगा। और फिर उसके बाद गुणे 2 है, देखिए इधर माइनस आपका 42 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी भाग के बाद गुणा करेंगे, और फिर 42 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 32, कितना बचेगा 32। तो ब्रैकेट एक टूट गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाएगा माइनस, ये 35 है, तो 32 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, बोलो भैया 3। अब 3 जब बचेगा, प्लस 3 बच रहा है। अब देखेंगे जब ब्रैकेट ये मजिला खत्म होगा, समाप्त होगा, इसके आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। अब 27 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा 24। अब 24 यानी 72 भागे 24, अब 24 तो यहाँ कितना हो जाएगा 72,
यानी उत्तर कितना जाएगा 3। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न मिलता है, आपको इसी तरह लगाना है। आपको इस तरह जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। आई बात समझ में? इसकी प्रैक्टिस खूब करिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x² प्लस 1/x² का मान होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सुंदर है। लगाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। एक बार आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। आपको इसका मान पूछा गया है। इन दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। अब a प्लस a माइनस बी है। a माइनस बी के होल वर्ग का सूत्र क्या होता है? पहले पद का वर्ग, यानी पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग, प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी 1/x² हो जाएगा, माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यही होता है, बराबर इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा कितना? 4। अब x से x कट जाएगा। अब ये -2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला। क्या है? 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यानी हमने हर एक टाइप का सवाल लिया है। आप देखेंगे ध्यान से। अब ये रेखा कोष्ठक वाला जो ऊपर लगा होता है, इसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। तो आपको ध्यान यही होगा, हमने बताया है कि जब इस तरह से प्रश्न आ जाए तो पहले हमें रेखा कोष्ठक को ही तोड़ना है, न तो भाग, न तो गुणा, न तो छोटा ब्रैकेट, न तो बड़ा ब्रैकेट। आई बात समझ में? है? तो पहले हम इस रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे और जो चिन्ह बीच में होगा वही हम ध्यान देंगे। तो 16 में से 8 घट जाएगा क्योंकि माइनस है। कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। इधर भागे 2 है, इधर भागे 3 है। ये आपका गुणे में कितना है? 5 भागे 60। आई बात समझ में? देखिए इस ब्रैकेट में है। अब ये -38 बचा है। अब इसमें क्या है? अब आप छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो अब इसमें देखेंगे भाग दिया है। क्या दिया है? भाग दिया है। तो हम पहले भाग को तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? गुणा, तो फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो पहले भाग दीजिए। 5 से 60 में भाग देंगे तो कितना जाएगा? 12 25 60 होता नहीं, 12 आएगा। गुणे, अब देखेंगे ये भाग है तो पहले यहाँ से हम भाग देते हैं, आगे से भाग देते हैं। कभी भी भाग पीछे से नहीं देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाग हम आगे से देते हैं। तो 2 चौक 8 यानी 4 बार जाएगा। अब भागे कितना है? 3। आई बात समझ में? अभी 3 से 4 में भाग देना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4/3। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 4 चौक 16। ये आपका 16 आया। अभी देखिए 38 बचा है। तो 38, अभी इसमें कौन सा चिन्ह? -16। घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 22। बहुत बेहतरीन प्रश्न। अक्सर बच्चों का गलत हो जाता है जल्दबाजी में, ना समझ में। यहाँ देखिए भाग है, ये विशेष ध्यान है कि अगर डबल भाग है तो हम पहले भाग शुरुआत से करते हैं, न कि अंत से। आई बात समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न। 37 सही 1/2 में कितनी 1/8 है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को अगर कोई नहीं लगाया है तो कैसे लगाएगा वो? आई बात समझ में? तो गलत कर बैठता है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि कितने 1/8 हैं, कोई भी पूछ लिया जाए कितने 1/5, कितने 1/4, इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो आपको क्या करना है? इससे उठा करके इसमें भाग देना है। आई बात समझ में? इससे इसमें आपको क्या करना है? भाग देना है। यानी 37 सही 1/2 में भाग देना कितने से? 1/8 से।
ये हो जाएगा 37 दूना 74, 74 एक 75/2। अब भाग देना किससे? 1/8 से। हम जानते हैं कि अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा, बाहर का बाहर हो जाएगा गुणा। तो ये हो जाएगा 75 गुणे 8 और 2 गुणे बटे में 2 गुणे 1 है। अब 2 से कट जाएगा, 2 का नाम 2, 2 चौक 8। अब 75 चौका होता है कितना? 300। तो आपसे पूछा जाए 37 से 1/2 में कितने 1/8 है, तो आपका उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 300। बेहद ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 0.000 है 25 में भाग देना है किससे? 12.5 से। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी सरल करने का तरीका आना चाहिए। आई बात समझ में? ये देखिए हर टाइप का हमने एक क्वेश्चन लिया है। आई बात समझ में? इसको एक बार देखिएगा जरूर। 0.00025 में भाग देना कितने? 12.5 से। आपको क्या करना है? नीचे एक अंक दशमलव है, तो नीचे एक अंक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर का भी एक अंक दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 0.025 और नीचे हो जाएगा 125। आप इसको 0 करना है। ये पूरा कितना करना है? 0। तो सोचिए कितना से आप कर देंगे 0, और नहीं तो काटना चाहे तो काट लें, नहीं तो इसको 125 में कितने से गुणा कर दें कि 1000 हो जाए, यानी 0 हो जाए 1000। सोचिए कितना से करेंगे गुणा है, नहीं तो काटना चाहे तो काट लें। देखिए पहले दशमलव हटा लें, कई तरीका है। दशमलव हटाना चाहते दशमलव हटा लीजिए, ऊपर 4 अंक पे दशमलव, नीचे 4 0 बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ऊपर हो जाएगा केवल 25 और नीचे हो जाएगा 125 के आगे 4 0 हट गया दशमलव। अब 25 से करना कितना होता है? 25 और 25 पच्चे कितना होता है? 125। आई बात समझ में? अब नीचे कितना हो गया? 50,000 और ऊपर कितना बचा? 1, यानी 1 बटे कितना हो गया? 50,000। आई बात समझ में? आप इसको 1 के रूप में कन्वर्ट करिए, तो कितना से गुणा करेंगे? 5 दूनी 10। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से कर दीजिए, ताकि मान में कोई प्रभाव न रहे। तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 और कई 0 है? 4 0 है। आई बात समझ में? अब जब 4 0 है, अब देखिए कई 0 हो गया? 1 2 3 4 5। तो ऊपर 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 0.1 तो 2 है ही है, 4 0 बढ़ जाएगा और 1 2 हो जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.40 और 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? देखेंगे 4 दशमलव के बाद 4 0 और 2 है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर क्या है? 2 सही है कि नहीं? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अभी कौन सी टाइप है आप देख रहे हैं, आप देख करके पहचान जाएं तो ये वही जो है आपकी अच्छाई है। ये आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आज पहचान नहीं पाएंगे देख करके कि किस सूत्र पे आधारित ये प्रश्न दिया गया है, तो आप इसका गुणा भाग करते रह जाएंगे और जल्दी उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए आपको देखिए ये 247 गुणे 247 गुणे 247, 247 का 3 बार गुणा किया गया है। 137 गुणे 137 का 3 बार गुणा किया गया है। अगर हम इसे ए मान ले 247 को ए, 137 को बी मान ले, देखिए 247 ए हो गया और 137 को हमने बी माना है। अब देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, ए गुणे ए, देख रहे हैं ना, माइनस बी गुणे बी बटे जो है ए गुणे ए प्लस ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी, है ना? तो आप देखेंगे ऊपर ए क्यूब है माइनस बी क्यूब, अब बटे में आपका है
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 2 बार गुणा होगा, बी की घात 2 लग जाएगी। यहाँ 3 बार बी का गुणा है तो घात 3 लग गई। उसी तरह से ए का भी है। आई बात समझ में? तो देखिए, इसका सूत्र विस्तार जानते ही हैं आप। एक कोष्टक में होगा ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, बटे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा आपका क्या, ए माइनस बी। तो आपका ए कितना है, 247। अब माइनस उसमें से क्या घटा देंगे, बी यानी कितना है, 137। तो 7 में से देखिए 7 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी उत्तर कितना आएगा आपका, 110। बेहतरीन तरीका। आप इस तरह से सवाल को लिखिए और पहचानिए, आपका सवाल जरूर लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई बात समझ में? तो देखिए 10 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते क्या है, 2। भाग देना है, यानी भाग का मतलब बटे 10 की घात 3 से। आई बात समझ में? हम जानते हैं नीचे 3 घात है, ऊपर 3 घातें कट जाएगी 9, तो बचेगी कितनी घात, 6 घात बचेगी। आई बात समझ में? तो 10 की घात 6 गुणे 10 की घात 2। जब आधार सेम होता है यानी समान होता है तो हम घातों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 8। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, पहला। आई बात समझ में? हमें ये उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।